अरे बेटा। जी जी अंकल। पहचाना? पहचानोगे भी कैसे? 2 साल के थे जब मैंने तुम्हारी उल्टी साफ करी थी। हैं? तो क्या हाल है आज सबके। तुम्हें पता है पहले का जमाना कैसा था? एकदम अच्छाई से भरा हुआ, हर जगह बस अच्छे लोग। इसलिए बुरे लोग तो घर पे हुआ करते थे। माँ बाप बोर होने पे बच्चे दे देते थे और फिर वही बच्चे बाहर वालों की अच्छाई से लड़के घर पे बुराई मचाते थे। उन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं। तुमने देखा होगा कि इस प्रजाति के लोग हमेशा दिखाएंगे कि जन्म के साथी हम साथ साथ हैं। लेकिन जब बात जायदाद की आए ना, तब ये ऐसे लड़ेंगे कि तुम्हें एक पल को लगने लगेगा कि तुम महाभारत के मैदान में हो और तुम वहां बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ मच्छर मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और फिर कभी कभी इन झगड़ों में बच्चों को अलग लड़वा दिया जाता है। मेरा दोस्त एक बार अपनी कजन का फोन कट कर रहा था और फिर ऐसी शक्ल बना रहा था कि ना चाहते हुए भी अपने प्यार को छोड़ रहा है। मैंने पूछा, भाई बंदी है क्या, फोन क्यों काट रहा है? तो कहता है, नहीं भाई कजिन है। फिर कॉल क्यों काट रहा है? तो पूछने पे बताता है कि फैमिली के बीच में झगड़ा हो गया। अरे मतलब कल को फैमिली के बीच में टट्टू जितनी नजदीकी आ जाएंगी तो क्या तुम बच्चों की शादी करा दोगे? वैसे वो मेरा दोस्त भी उसी कजिन के साथ चक्कर में था। एनीवेज, फिर ये सब कांड होने के बाद जब ये लोग मिलते हैं तब ऐसा खेल खेलते हैं, आए हाय हाय। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। कोई कहेगा कि इसने रसोड़े में चिपकली पेल दी इसलिए बवाल मच गया, किसी ने किसी की चड्डी में छेद कर दिया तो किसी ने किसी को मुंह में दे दिया। एक पल को तो पॉलिटिशियंस सच्चे लगते हैं, लेकिन एंड में समझ नहीं आता कि असली विक्टिम कौन है और कौन नहीं। आखिर में तुम एक सवाल खुद से पूछते ही रहोगे, किसने किसको चूतिया बनाया? चूतिया तो तुम ही बने एंड में। और भाई ये खून तो तब जलाते हैं जब तुम किसी शादी में गए हो और लड़कियां देखते देखते फुकट का खाना लपेट रहे हो, और उसी के साथ साथ अगर तुम्हारे बगल में एक चूजा हुआ तो तुम उसके साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी कर रहे हो। ओए हर्ष, वो देख 1 on 10, जाके उसके साथ नाच। तभी एक अजीब से गेंडे की थूत वाला आदमी तुम्हारे पास आता है और तुमसे ये कहता है कि बेटा तुमने मुझे पहचाना? 2 महीने के थे तुम जब तुमने मेरे मुंह में मूता था। अंकल मैंने आपके मुंह में मूत दिया था, इस पर इतने खुश होने वाली बात नहीं है, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। मतलब बच्चे की जान ही ले लो। एक बच्चा शरीफ तरीके से खाना खा रहा है और ये लोग आके ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि रात के 3 बजे वाली ओवर थिंकिंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। बेटा करियर का क्या सोचा है? कितना कमाओगे? शादी कब करोगे? बच्चे कब दोगे? उनके बच्चे कब दोगे? हमें जायदाद में कितना हिस्सा दोगे? अंकल आ जाओ, आपको आपके मुंह में चुप्पा दे देता हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि हर रिश्तेदार बेकार होता है। देखो हर चूतिए में एक शाना होता ही है, वैसे ही सबका एक ऐसा भाई या एक ऐसी बहन होती है जिनके साथ हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। भाई उस बंदी ने मेरा बहुत बुरी तरीके से काट दिया। कोई बात नहीं भाई, मैं तुझे टिप्स देता हूँ। हाँ तो एक बार की बात है, मैं और मेरा वो कजिन पेड़ के नीचे छाव में बैठ के दोपहर के वक्त आइसक्रीम खा रहे थे। शादी का माहौल था। वो मुझे अपनी बातें बता रहा था कि कैसे उसने नई बंदी पटाई, एंड आई वॉज़न्ट जेलस, मैं उसके लिए खुश था, आई वॉज हैप्पी। और तभी एक गधे का बच्चा आया, वो भी मेरा कजिन ही था, मेरी आइसक्रीम अपने मुंह में चुरा के भाग गया। और हमारे घर में ना तालाब होते हैं, मैंने उस दिन उसको 25 बार उस तालाब में डुबो के मारा है। और सबसे ज्यादा खून तो तब खौलता है जब ये बिन बुलाए मेहमान अपने साथ उनका एक शैतानी बच्चा भी ले आते हैं जो तुम्हारे कहीं पे भी उंगल किए बिना नहीं रह पाता। मेरा एक दोस्त है, उसने अपने छोटे कजिन पे फुटबॉल दे मारी उसके चेहरे पे, और वो बच्चा, वो बेचारा बच्चा, वो हरामखोर बच्चा मेरे दोस्त का भी बाप निकला। उसने फुटबॉल मेरे दोस्त के गोटे पे मार दिए थे। तब से मेरा दोस्त उसके बिन बुलाए रिश्तेदारों से बड़ी नफरत करता है। जैसे ही वो आते हैं पहले तो अपना फुटबॉल छुपा देता है, लेकिन इनके आने पे खुशी भी होती है भाई, जब तुम अपनी माँ से जबरदस्त कुटाई खाते हो और तभी ये तुम्हारे घर की घंटी बजा दे, तब तो साला शैतान भी भगवान लगता है, क्योंकि माँ की मार के आगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। और तभी तभी ये महान रिश्तेदार तुम्हारे घर में एंट्री लेते हैं और तुम्हारी जान बचाते हैं। इसलिए आई लव माई रिश्तेदार। ऐसे जब मैं मार खाता रहूं तब आते रहो, मेरी जान बचाते रहो। और इसी के साथ मुझे अब चलना होगा क्योंकि
मैं जब मार खा रहा था तभी मेरे रिश्तेदार आ गए थे और अब वो जा रहे। बाय।